जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना, आकाश पिंडी साधना किस प्रकार से करनी है वो हम बता रहे हैं। इस साधना के लाभ क्या होंगे? इस साधना के लाभ, ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी सिद्धि से आप किसी दूसरे की भी सिद्धि है तो उससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपनी सिद्धि तो है ही, उसके अलावा आप किसी भी शक्ति को, दूसरे की भी सिद्धि है, शक्ति है, लेकिन अनैतिक कार्य करने पर ही उसे आप अपने अधीन में कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई भी आपके तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपके तरफ से किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। वह शर्त यही हो कि आपके तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी तांत्रिक हो, तंत्र करता हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस आपके लिए आपके तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो शक्ति देखेगी और आप देखोगे, बाकी आपकी शक्ति संभाल लेंगी। ठीक है, तो ये आकाश पिंडी साधना है। इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं बलपूर्वक। ठीक है, जिस प्रकार एक क्रोध भैरव करने के बाद से किस प्रकार किसी भी छोटी शक्तियों का ताड़न करके उनसे काम ले सकते हैं, काम लिए जाते हैं, काम लेते हैं साधक, उसी प्रकार से ये आकाश पिंडी साधना है। ये किसी भी प्रकार की शक्ति को से संपर्क स्थापित कर सकती है और उससे बलपूर्वक इसके माध्यम से वह आपका कार्य भी करेंगी। ठीक है, ना आपको भोग देने होंगे, ना किसी भी प्रकार के आपको वस्तु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसकी साधना प्रायः तालाब में करनी होती है या पवित्र नदी में करनी होती है या बहते हुए जल में बैठकर या खड़े रहकर करनी होती है। इनकी साधना 3 घंटे तक इस मंत्र के जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे उसकी 3 घंटे तक लगातार बैठकर, खड़े होकर आपको करनी होती है, साधना करनी होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट समय में वह आपके समक्ष आती है आकाश पिंडी। यह एक दिव्य शक्तियां जो आपसे सत्कार करती है, मतलब कि सभी का सत्कार करती है। वो किसी भी प्रकार की आपसे इच्छा नहीं रखती है कि आप हमें भोग दो, आप दोगे तो भी मैं संतुष्ट हूं, आप दोगे तो भी मैं संतुष्ट हूं। तो ये इस प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। ठीक है, लेकिन आप जितना भी जन का इससे कल्याण कर सके बिल्कुल कर सकते हैं। जन का जितने भी प्रकार के हैं, जन का कल्याण इसके माध्यम से करवा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति की सिद्धि खो चुकी है, किसी तांत्रिक द्वारा सिद्धि उड़ा दी गई है, चाहे वो बड़ी से बड़ी शक्तियों के द्वारा उनकी सिद्धि उड़ाई गई होगी, तो भी आकाश पिंडी के माध्यम से उसकी उस शक्ति को प्राप्त करके उस साधक को लौटाया जा सकता है और वही प्रभाव के साथ, उसी लक्षण के साथ, उसी गुणों के साथ यह शक्ति लौटा सकती है। किसी भी सिद्धि को, किसी भी शक्ति के सिद्धि को, किसी भी बड़ी बड़ी सिद्धि को यह उड़ा सकता है, ला सकता है। बंधन में है उसको खोलकर तोड़कर ला सकता है। तो ये इस प्रकार की साधना है। यह एक सौम्य रूप में है। ये शक्ति, ये सतोगुणी होते हैं। ठीक है, ये तमोगुण से युक्त नहीं होते, ये सतोगुणी होते हैं। मतलब कि सत्य और साफ सुथरा, इनको साफ सुथरा चाहिए होते हैं। इनको फलों के भोग लगते हैं, मिठाइयों के भोग लगते हैं, सात्विक भोजन का भोग लगते हैं। तो ये दिव्य शक्ति है। ठीक है, जब वह आते हैं तो आपको उनसे वचन लेने होते हैं। वचन लेने के बाद से आप इनसे जितने भी जन कल्याण करें उतना आपका जय जयकार होगा। इस मृत्यु लोक पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या नाम है, आकाश पिंडी साधना है।
ठीक है, इसके माध्यम से आप हर एक प्रकार की शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, यहां तक कि परलौकिक शक्ति के भी से भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इस योनि के अलावा भी, इस ब्रह्मांड के अलावा भी शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, रही बात किसी भी जिसकी भी सिद्धि खो चुकी है तो वो बिल्कुल कर सकता है। इसकी साधना अनेक प्रकार से कर सकते हैं, इनकी साधना अनेक प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप जल में बैठकर रह सकते हैं, दूसरा ये दिन के 2 बजे या शाम में इनकी साधना करनी होती है। ठीक है, ये 3 काल में साधना करनी होती है। ठीक है, अगर आप जल में नहीं करेंगे तो आप 3 समय में आपको बाहर रहकर साधना करनी होती है। जो आपका नीम का वृक्ष है उसके आपको जड़ के पास आपको बैठकर बस आपको मंत्र पढ़ने हैं, ना आपको दीपक चाहिए, ना इसमें आपको भोग चाहिए, ना इसमें आपको वस्तु चाहिए, कुछ भी विशिष्ट सामग्री नहीं चाहिए, बस आपको बैठने हैं, बस आपको मंत्र करने हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी विशेष संख्या में मंत्र पूर्ण होंगे वह शक्ति स्वयं आएंगी, आपसे बात करेगी और आपको वर देकर जाएगी। जब भी मैं तुम हमें बुलाओगे, आह्वान करोगे, मैं तत्क्षण तुम्हारी हर एक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आऊंगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो तो आप उससे 3 वचन ले लेने बस, और कुछ नहीं। जब आप वचन ले लेते हो तो आप दुनिया के एक श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के आप एक योग्य व्यक्ति बन जाते हो। लेकिन इस सिद्धि का यूज बहुत ही सोच समझकर इस शक्ति को, इस सिद्धि को दिए जाते हैं साधक को, बहुत सोच समझकर। ऐसे नहीं कि कैसे भी करके किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की शक्ति उसके हस्त अनुगत कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की शक्तियों को बहुत सारे गुरु, हम ही नहीं, ये तो हमें लगा कि हम ये बताना चाहिए तो इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। काफी सारे गुरु इस प्रकार की सिद्धि शक्तियों को नहीं डालते हैं, ना ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गुप्त से गुप्त साधनाओं में से एक है। आप दूसरे की भी सिद्धि इस शक्ति के माध्यम से यूज कर सकते हैं। उसके द्वारा किया गया हर एक बुरे कर्म को उसी की शक्ति के माध्यम से कटवा सकते हैं। ठीक है, किसी की भी सिद्धि खो चुकी है, किसी ने उसे लेकर मुक्त कर दिया है या ले लिया है, छीन लिया है, बंदिश में डाल दिया है या बंधन में डाल दिया गया है, या उसे नष्ट करने की कोशिश किया है या नष्ट कर दिया है, तो यह इतनी सक्षम शक्ति है कि वह शक्ति को पुनः लाने की क्षमता रखती है। वह पुनः लाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये इसलिए किसी भी शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऊर्जाओं को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कभी किसी को देखा है कि हमने शक्ति को मार दिया है, शक्ति को भस्म कर दिया है, शक्ति को काट दिया है? ऐसा संभव नहीं है, किसी के वश की बात नहीं है कि कोई भी किसी भी शक्ति प्रेत को भस्म कर दे, काट दे। बिल्कुल भी नहीं काट सकता है, ना ही उसे भस्म कर सकता है। उसे परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है उस शक्ति को। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं करवाई जा सकती है, उस शक्ति की मृत्यु नहीं करवाई जा सकती है। उसके रूप को, उसके ऊर्जाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि उसे भस्म करके उसे पीड़ा में डाल सकते हैं, अग्नि लगाकर उसे पीड़ा में डाल सकते हैं। अगर जो व्यक्ति पीड़ा में ही रहेगा तो वो काम क्या करेगा, वो अपनी शत्रुता क्या देखेगा, वो अपना काम किया हुआ सौंपा हुआ काम क्या करेगा? वो तो स्वयं ही पीड़ा में है, वो तो स्वयं ही जल रहा है। तो उसके प्रारूप को चेंज किया। जिसके हाथ पैर कटे हों, सिर कटे हों, वह क्या अपने कार्य को करेगा? वो कर पाएगा? तो इस प्रकार से उसके प्रारूप को चेंज किए जाते हैं, प्रभाव को चेंज किए जा सकते हैं। कोई भी शक्ति किसी भी शक्ति को मृत्यु नहीं दे सकती है,
उसे मुक्त नहीं किया जा सकता है। उसके जो समय है, समय से पहले और नसीब से पहले, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होते, तो उसी प्रकार से है। जब उसका एक समय काल निश्चित सभी का होता है, जब वो पूर्ण होता है तो वो स्वयं ही उस योनि से मुक्त होकर अपने स्थान को चला जाता है। तो ये थी साधना, आकाश पिंडी साधना। जो भी साधक, जो भी दर्शक करना चाहता है वो बिल्कुल दीक्षा ले, साधना कर सकता है। और जो भी नए दर्शक हैं सभी से आग्रह है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनिए। तो सभी को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। हमने जितने भी प्रकार की साधनाएं डाली है, साधक उसमें से एक भी साधना कर लेता है तो वह अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए 1000% वो सफल रहता है। हमारे द्वारा कोई भी एक साधना कर लेता है तो वो अपने जीवन को बदलने की 1000% क्षमता रखता है। ठीक है, साधक ऐसे योग्यवान होने चाहिए और जिन्होंने साधनाएं की है वो अपने प्रभाव को देख रहे होंगे। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।